माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव आपको रोज मेजर कंपनीज की प्रोफाइल्स पैकेजेस mysurjob.com के थ्रू भी आप देख लेते हैं। अगर आपने उसको क्रोम में ओपन करके अलाउ किया होगा तो आपको जो भी यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे आपको जानकारी में इमीडिएट मिलता है कि आज कौन कौन सी प्रोफाइल अपडेट की गई है। वैसे ही जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को ऑल करते हैं तो कोई भी ऐसा वीडियो पड़ेगा तो आपको जानकारी में तुरंत आएगा। माय डियर कैंडिडेट, जिस तरीके से आज यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रमोशन चलते हैं, मैं वो सब आपके साथ बहुत ज़्यादा नहीं करता। दिन में एक वीडियो आपको अपलोड करता हूँ रात के टाइम में। जो नॉर्मली जॉब में अच्छे पैकेजेस लेना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो भी उनकी प्रोफाइल रही हो उससे थोड़ा सा अपडेट होके मिल जाए, उनके लिए ज़रूरी है। मैं जो भी ये वीडियोस कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं या देख चुके हैं वो इस बात को ज़रूर समझें कि जॉब एंड ड्राइव बेसिकली जो वर्क कर रही है उसके वो कैसे वर्क कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लगभग 375 प्लस जॉब एंड ड्राइव, 375th जॉब एंड ड्राइव सैटरडे को हो चुके हैं। वैसे तो अभी ये कोरोना के पहले जो जॉब एंड ड्राइव होते थे वो सैटरडे को केवल होते थे। कोरोना के बाद में सिचुएशंस कुछ ऐसी चेंज हुई और कंपनीज़ का पार्टिसिपेशन ऐसा बढ़ा कि हर दिन कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ कराना, कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को मैच कराने का ये लगातार सेशन चलता रहा। माय डियर कैंडिडेट, मैं एक बात को थोड़ा सा जोर दे के कहना चाहता हूँ कि जॉब एंड ड्राइव केवल जॉब लगाने की जगह नहीं है, कुछ उसके ऊपर है, बियॉन्ड उससे सोचिए। क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ एक जनरल जॉब, एक है प्रोफाइल बेस्ड जॉब। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्सेज बहुत सारे करे हैं। आप अगर देखेंगे तो बार सी आई है कोर्सेज की, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोर्स कर लीजिए, बिल्ड ऐसे दिखता है कि जैसे जब लोग यूट्यूब में देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे आप कोई कोर्स करेंगे तो एकदम आपके पास है बहुत बड़ा पैकेजेस और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। शायद ये इस तरीके का होता भी है, लोग दिखाते भी हैं इस तरीके से, और आप जब बार बार वीडियो देखते हैं तो आपके मन में वो चीज़ बन भी जाती है कि हाँ शायद ऐसा हो जाएगा। जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब के माध्यम से किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं कर रही कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करें कि नहीं हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। इसलिए जॉब एंड ड्राइव को थोड़ा सा अलग ट्रीट करने की ज़रूरत है। बेसिकली हर कंपनी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। मोटी बात को समझिएगा, उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे आपका जो एग्जिस्टिंग पैकेज है बट वहाँ पे पैकेज ज़्यादा है बट आप क्यों लैग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जो मेंटरशिप होती है वो यहाँ से आपको मिलती है कि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट में जो नहीं कर पाए हैं उसको अगर आप समझ जाएंगे तो पैकेजेस आपके आ सकते हैं। जॉब कंसल्टेंसीज का जो ऑब्जेक्टिव है उनका जेडी बेस्ड सेशन लेने का नहीं होता है, प्रोफाइल बेस्ड जॉब का नहीं होता है। नॉर्मल आपका प्रोफाइल जिस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहे हैं भेज दिया, हो गया, अच्छा है, नहीं तो आपको 4-5 इंटरव्यू करा दिए गए। वो हम भी करते हैं, जब कोई बंदा आता है तो रजिस्टर करता है तो उसको कुछ इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं। बट अब ये भी बात समझ में आती है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट तो इतनी सारी है, कैंडिडेट्स भी हैं, क्या इनके साथ में जो कैंडिडेट वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ में और उनके साथ में एक कम्बिनेशन करा के पैकेजेस को बढ़ाया जा सकता है? तो निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है और वो बढ़ा भी। और इसीलिए मैं इस बात को बोलता हूँ कि पैकेजेस लाने के लिए जो पैकेजेस आते हैं कैंडिडेट के, उनके लिए एक होमवर्क की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग सेशन कह दीजिए, गाइडेंस कह दीजिए, एक ट्रेनिंग वर्ड्स को बोल दीजिए या ओरिएंटेशन बोल दीजिए, उसको कुछ भी कह दीजिए। एक कैंडिडेट को उसकी प्रोफाइल से ओरिएंट करना, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे उसके माइंडसेट को कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जाने का काम जॉब एंड ड्राइव अपने ऑब्जेक्टिव पे कर रहा है। इसमें फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है। निश्चित रूप से ये एक फ्री प्रोग्राम नहीं है, ये सब पेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि आप अगर एक कंसल्टेंसीज हैं, कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करके एड्रेस दे करके करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जो 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के प्रोग्राम्स को लेकर के 5 लाख 6 लाख का पैकेज करते थे, उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया है आवर बेस्ड ट्रेनिंग के बेसिस पे, जिसमें कैंडिडेट्स को
एक एक्सपोजर देना है कंपनी के जेडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा, और वो एक्सपोजर घंटे के बेस पे होगा। तो यानी कि एक जिसको बोल दीजिए कैप्सूल प्रोग्राम टाइप है, जिसमें आपको गाइडेंस, सपोर्ट, एक सेशन मॉड्यूल, ओरिएंटेशन, ये सब का मिक्सचर है जो आपको वहाँ पे लेके आता है। साथ में आपको कुछ आपकी भी अपनी कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करता है, इम्प्रोवाइज करता है। जॉब एंड ड्राइव इस तरीके से काम करता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप में कोई भी कैंडिडेट जो एक अच्छी प्रोफाइल के लिए रेडी है, एक अच्छी जॉब के लिए जाना चाहता है, प्रोफाइल बेस में जाना चाहता है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन से केवल बात नहीं करनी है। फ़ोन से आप जानकारी ले सकते हैं, बट आप विटनेस नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर आप आ नहीं रहे। उसको कई फेजेस में समझना है। रिसेप्शन से उसको, जब आप जॉब एंड ड्राइव में आएंगे तो रिसेप्शन से एक जानकारी आपको मिलती है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट आवर फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट है क्या, हम करते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या जानते हैं, एक जनरल जानकारी रिसेप्शन से मिलती है। अगर आप आईडी बन जाती है तो भी आप मुझसे मिलेंगे, नहीं भी आईडी बनती है तो भी आप मुझसे मिलेंगे। आप रजिस्टर्ड होते हैं, वो डेफिनेटली फीस किसके साथ ही होंगे। तो निश्चित रूप से इसके बाद आप अगर प्रोफाइल बेस्ड प्रोग्राम में जाते हैं तो अलग कैटेगरी से आपको सेशंस, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन दिया जाता है। आप सिंपल रजिस्टर्ड आईडी बन करके आए हैं तो आपको यहाँ पर एक बार यहाँ पर आ करके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दिया जाता है, क्योंकि सामने बात करके भेजा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो माय डियर कैंडिडेट, एक एक्सपीरियंस का जो ओरिएंटेशन है कि कैसे इस कंपनी में आप जा सकते हैं, कैसे इस प्रोफाइल को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने इतना जिया है कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कराने के बाद में, और जो चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग आपको गाइड करते हैं कि देखो इस कंपनी में जा रहे हो तो ये चीज़ें और ये इनकी इमीडिएट अभी अर्जेंट इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तुम जो करके आओ इस डिफरेंस को कैसे मैच करोगे। ये गाइडेंस ओरिएंटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस चीज़ को आप लैक कर रहे होते हैं उसकी वजह से अगर कहीं पर जॉब की ज्वाइनिंग आने में दिक्कत आएगी तो उसको भी हम लोग आपको हिट करेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है और ये क्या कारण बन जाएगा। माय डियर कैंडिडेट, संख्या हज़ारों में, करोड़ों में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट एक ग्रोथ जॉब एंड ड्राइव में सिलेक्शंस की हुई है, और बहुत ही छोटे और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हुई है। अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स जो मिलने आ रहे हैं, जिनका रेफरेंस बेस्ड में बात हो रही है, उन सब को जो रेफरेंस बेस्ड में आते हैं, बात करते हैं, उन सब को जिनको ज्वाइनिंग्स मिलती हैं, निश्चित रूप से हर वीक एक अलग होता है। अगर आप 2021 की बात करेंगे तो आज 2025 में बात करेंगे तो 2021-25 में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अगर आप देखेंगे तो जॉब एंड ड्राइव में जब लोग पहले 30 जॉब एंड ड्राइव में जुड़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम था, ज्वाइनिंग्स भी बहुत कम थी, क्योंकि कानपुर को हम लोग समझ रहे थे। कोरोना के पहले जाएंगे तो भी रेशियो कुछ बढ़ा, कोरोना के बाद में कुछ और बढ़ा। ऐसे ही हर एवरी ईयर जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। कैंडिडेट भी उस बात को समझ पा रहे हैं कि जॉब एंड ड्राइव में जेडी बेस्ड सेशन का मीनिंग क्या है। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स में होमवर्क करके भेजने की बढ़ रही तो वहाँ पे सिलेक्शन और पैकेजेस की चीज़ें भी बढ़ती हैं। निश्चित रूप से प्रोफाइल बेस्ड जो प्रोफाइल्स हैं उनमें हम लोग एक सेशंस और ट्रेनिंग्स को बहुत महत्व देते हैं। देखने में बहुत छोटी और बहुत जनरल ट्रेनिंग्स और ओरिएंटेशन दिखाई देगा, पर उसका फ़र्क कैंडिडेट्स और कंपनीज में जाने के टाइम में पड़ता ही है। इस बात को जॉब कंसल्टेंसी शायद समझ भी नहीं पाएंगे, और अगर आप उससे कंपेयर जॉब एंड ड्राइव को कर रहे हैं तो आप उसको समझेंगे कि ये एक पेड प्रोग्राम और पेड प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। यहीं तक केवल अपने आप को सोच नहीं लेना है। आपको कोई भी ऐसी सेशंस अगर मिल जाए आवर्स के जहाँ पे लोग इतना बड़ा बड़ा खर्च अपने प्रोग्राम्स में कर रहे हो जिससे कि आपका ईयर का फ़र्क आ जाए। मुझे भी जब 2 कैंडिडेट्स आए लोहिया थ्रेड में, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी आज से 4 साल पहले एज ए फ्रेशर में। मैंने देखा वो 4 साल तक उसी जॉब में अपनी घर की कंडीशंस में काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए और इंटरव्यूज़ देने के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। शुरुआत जब आपकी यहाँ से कराई जाती है एक बड़ी कंपनी में तो आपको उस बड़ी कंपनी के नाम का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और उस सिस्टम का कैसे और जगह फ़ायदा उठाना है, ये बात आपको खुद भी समझ में आनी चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, दुख की बात ये है कि कैंडिडेट्स आज जब एक जगह जाते हैं तो वहाँ भी कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं, अपने अंदर फ़र्क। और वही कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉर्मल से ऊपर के पैकेजेस को आने के लिए बार बार कोशिश और एफर्ट्स करते रहते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट,
मैं आप सबको एक बात के लिए कहूँगा कि जॉब एंड ड्राइव का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल जॉब दिलाना ही नहीं है। आप आए, मैंने किसी को फ़ोन कर दिया और उसने आपको आंख बंद करके शॉर्टलिस्ट कर दिया और हम कर देंगे तो तुरंत आपकी बड़ी जॉब लग जाएगी। क्योंकि आपको ये समझना है कि आप अगर कानपुर बेस्ड में हैं तो कानपुर बेस्ड में कौन कौन सी प्रोफाइल्स अभी हैं, किन किन प्रोफाइल में काम किया जा सकता है, उन सब की एनालिसिस करने में भी टाइम है, आपकी मैचिंग का भी टाइम है और आपको ओरिएंट करने का टाइम है। तो इट इज़ बेसिकली जेडी बेस्ड सेशंस प्रोग्राम्स है, इसको आप जॉब प्रोग्राम्स केवल मत कहिए। इसीलिए जॉब एंड ड्राइव का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके साथ में जो होमवर्क किया जाए उस होमवर्क में हम आपको वहाँ पे लेके जाए जो आप डिज़ायर और ड्रीम कर रहे होंगे। तो जॉब एंड ड्राइव को थोड़ा सा समझना है। सिर्फ एक जॉब कंसल्टेंसीज या जब भी कोई यहाँ पे आता है तो वो एक दूसरे को जॉब कंसल्टेंसीज बता देते हैं क्योंकि वो इजी टर्म दिखाई देता है कि आसानी से ये बोल दो, बट बियॉन्ड इसके सोच तभी आप पाएंगे जो आज बड़े कॉलेजेस कर रहे हैं। आप 3 साल की जर्नी में 18,000 से 65,000 की सैलरीज अगर कैंडिडेट्स की गाइडेंस, सपोर्ट, ओरिएंटेशन से आता है और बिना नौकरी को रुकवाए हुए, तो ये छोटी बात नहीं है। आपको ये समझना भी पड़ेगा, ये अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, बट ये अचीवमेंट्स उनको ही मिल पा रहे हैं जो कर रहे होंगे। कई तो ऐसे होंगे जो केवल जिन्होंने आईडी बनाया, रजिस्टर किया, उनके पास 4 कॉल नहीं आई, उनको खराब लगने लग गया कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, उस संस्था ऐसी है। निश्चित सी बात है, वहीं पर एक ही जगह से 2 लोग अलग अलग बात बिल्कुल अपोजिट करेंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एफर्ट्स को, आपको जितने भी प्रयास किए जा रहे हो उनको थोड़ा सा आपको जरूर समझने का प्रयास करना है। मैं आता हूँ आज की जो कंपनीज हैं उसके बारे में। फीमेल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फॉर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए ये बिल्कुल नई और अर्जेंट प्रोफाइल है। फीमेल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अर्जेंट प्रोफाइल्स हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए अर्जेंट प्रोफाइल्स हैं। बीकॉम एमकॉम सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ बैंकिंग के लिए अर्जेंट प्रोफाइल्स हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स 40+ का पैकेज आएगा। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फीमेल परचेज ऑफिसर, मेल परचेज रनर का प्रोफाइल है। सुपर हाउस में लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इन्वेंट्री कंट्रोल फ्रॉम इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन उन्नाव के लिए अर्जेंट प्रोफाइल है। डिजिटल मार्केटिंग में सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर लेवल की प्रोफाइल है। सोशल मीडिया, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, कंटेंट राइटिंग, ये सब में आप हैं तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन मैनेजर स्पोर्ट्स शूज़ डिवीज़न के लिए चाहिए। कपिला ग्रुप में अनलोडिंग सुपरवाइजर इनको चाहिए जो कैटल फील्ड से हो। कई सारी प्रोफाइल मैंने आपको कल भी बताई थी। वेयर हाउस इंचार्ज प्लांट के लिए चाहिए, कैटल फील्ड का हो तो अच्छा है, नमकीन इंडस्ट्री का हो। लैब केमिस्ट चाहिए जिसने स्पेशली कैल्शियम, फास्फोरस, एफएफए, ऑयल परसेंटेज, कलर, ब्लीच में टेस्टिंग करी हो। कैंडिडेट टेस्टिंग वाले आते हैं कई सारे, लेकिन प्रोफाइल की बहुत वेरिएशन की वजह से उनको कभी कभी वो अलग रहते हैं, नहीं इंटरव्यूज दे पाते हैं। सोया बड़ी प्लांट ऑपरेटर, ये शायद मुझे पहली बार सुनाई दिया है। कैंडिडेट शुड हैव बीन एक्सपीरियंस ऑन हैंडलिंग रनिंग प्लांट, मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड हैव सीन इंस्टॉलेशन ऑफ दी सोया बड़ी प्लांट। लोहिया कॉर्प में 8 लाख से 15 लाख का पैकेज है। अडानी ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर 12 लाख तक का पैकेज है। ट्राइडेंट में हेड प्लांट ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान में असिस्टेंट मैनेजर प्लांट 6 लाख से 10 लाख का है। पारस हेल्थ केयर में असिस्टेंट HR ऑपरेशन मैनेजर 5 लाख से 8 लाख है। कैडबरी में MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल का रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल सुपरवाइजर, फिटर, लेथ मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। डीप न्यूमेटिक्स में अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ GST, ITR, MS ऑफिस, ड्राफ्टिंग स्किल के लिए चाहिए। VK पैकवेल में जनरल प्रोडक्शन मैनेजर, डिस्पैच मैनेजर, डिस्पैच सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट 3 लाख से 15 लाख का है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस मैनेजर 10 लाख से 15 लाख का है। कानपुर प्लास्टिक में फ्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। गोल्डी मसाले में रिक्वायरमेंट है एक्स आर्मी मैन फॉर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है। गोल्डी मसाले में डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुपर हाउस में ऑपरेशन मैनेजर हु कैन कोऑर्डिनेट विद टीम एंड क्लाइंट्स में चाहिए। राजस्थान लिक्कर में कंपनी सेक्रेटरी, कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ऑडिट एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए 3 लाख से 15 लाख। साइनोपम में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क के लिए चाहिए
साइनोपम में फिटर वेल्डर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। टीपीआई अंडर कैरियज में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैक्सेशन के लिए चाहिए। मोनिटी में एमआईएस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट चल रही है, एक्सेल जिसको चाहता हो। अशोक मसाले में मेंटेनेंस इंजीनियर। सुप्रीम इंडस्ट्री में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए। भारतीय ग्रो में लैब केमिस्ट चाहिए। भारतीय ग्रो में मेल फीमेल सीआरएम का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस के लिए चाहिए। एनजीएफसी में सेंटर मैनेजर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। वॉ इंडिया में एचआर मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ पीएफ एंड ईआईसी ईएसआईसी कॉम्प्लायंस के लिए चाहिए। ऑरेंज स्किल में रिएक्ट नेटिव डेवलपर डॉट नेट डेवलपर ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर चाहिए। मोनिटी में अकाउंटेंट एमआईएस एग्जीक्यूटिव एडमिन ऑफिसर के लिए चाहिए। इब्राहिम इंटरनेशनल में स्टोर एग्जीक्यूटिव चाहिए। रिसेप्शनिस्ट टेलीकॉलर का रिक्वायरमेंट है भी लिंक प्रॉपर्टीज में जो कॉल कर में हो पाए। और सेकेंड एमएस ऑफिस और कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में चाहिए, जिनके पास में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। फीमेल इसमें केवल रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव जिन्होंने रियल एस्टेट में किया हो। रुद्रा रियल एस्टेट में सीएस अकाउंटेंट कानपुर लखनऊ के लिए चाहिए। खेर सर्जिकल में आखिरी में रोज बता रहे हैं आपको मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपका इंतजार कर रही है। जाग जाइए, बिल्कुल आ जाइए जोरदारी के साथ में ज्वाइनिंग के लिए। इंतजार कर रही हैं आपके लिए ज्वाइनिंग। प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। mysurejob.com को देखते रहिए। जॉब एंड ड्राइव को भी लोगों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com।